हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन निधि क्लासेस में। देखिए, बहुत समय से इंतज़ार किया जा रहा था कि कब नोटिफिकेशन आएगा 70वीं बीपीएससी का और लगभग कितने पोस्ट उसमें होने वाले हैं। हालांकि पोस्ट के बारे में डिफरेंट माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा था कि इतने पोस्ट हो सकते हैं, यानी कि लगभग सभी लोग अपने अपने अनुसार जो है यहाँ पे संभावना बता रहे थे कि कितने संभावित पोस्ट हो सकते हैं। कंफर्म कोई नहीं बता पा रहे थे क्योंकि कंफर्म था नहीं। ठीक है, तो अभी एक और चीज़ यानी कि दो न्यूज़ अपडेट हैं। पहला है कि 70वीं बीपीएससी के बारे में, दूसरा है आपका चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के बारे में। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी अपडेट है। चलिए फटाफट से विस्तार से देखेंगे, इसमें बात करेंगे। तो बिहार में बम्पर पदों पर बहाली होने जा रही है ना। समान प्रशासन विभाग ने सभी विभाग हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबसे रिक्तियों की जानकारी मांग ली है। अगर बात की जाए 70वीं बीपीएससी की दोस्तों, जिसका इंतज़ार काफ़ी समय से आवेदन करने के लिए लोग जो है नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, जिसकी डेट भी फिक्स हो चुकी है पहले से ही कैलेंडर में 30 सितंबर है ना। तो 30 सितंबर इसकी प्रीलिम्स की डेट पहले से ही फिक्स है, लेकिन अभी तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उम्मीदवार जो है इंतज़ार कर रहे थे और सोच रहे थे कि कब आएगा लगभग। ठीक है, तो अभी बता दें आपको कि 70वीं बीपीएससी के लिए लगभग हम बात करेंगे 1000 प्लस पदों की, है ना। 1000 प्लस पद आपको देखने को मिल सकते हैं। कैटेगराइज करके देखा जाएगा अगर कि एसडीएम के लिए कितने पोस्ट हैं, डिप्टी एसपी के लिए कितने पोस्ट हैं, इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग पोस्ट्स के लिए कितना ज़्यादा सीट दिया गया है, इतना। तो ये सभी जो है बाद में विस्तार से इस पर बात की जाएगी, क्योंकि जब ऑफिशियली या उस तरीके से आ जाता है तो बताने में ठीक लगता है। ऐसे संभावना जताई जा सकती है, ठीक है, लेकिन कंफर्म होगा तो ही हम इस पर बात करेंगे। अब बात करेंगे कि एक और चीज़ है, संयुक्त जो चतुर्थ स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा है, उसके लिए कितनी सीट दी गई, मतलब आई हैं, यानी कि विज्ञापन के संदर्भ में जानकारी मांगी गई थी विभाग में भेज करके कि टोटल जो है स्नातक स्तरीय जो चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा है, इसमें कितनी रिक्तियां हैं, तो इनको भेजने का निर्देश दिया गया था। कई विभागों से रिक्तियां आ चुकी हैं और अभी 25,000 के आसपास खाली पद प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बीपीएससी 70वीं की बात करेंगे तो बीपीएससी 70वीं का जो डेट है वो 30 सितंबर सेट किया गया है। ठीक है, तो 30 सितंबर की डेट कंफर्म है लगभग। यदि कोई आवश्यक कार्य नहीं होता है तो ये समय से ही ली जाएगी। चलिए, तो अब यहाँ बात कर लेते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन 150 क्वेश्चंस का रहता है, 150 प्रश्न उसमें रहते हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन में कैटेगराइज करें यदि विषयों के अकॉर्डिंग कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें होते हैं, और होते तो हैं सारे सब्जेक्ट, लेकिन इसमें कौन से खास सब्जेक्ट हैं जिनमें फोकस अभी तक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो करंट अफेयर्स इंडिया का हो, वर्ल्ड का हो या स्टेट का हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स से आपको लगभग 30 से 35 प्रश्न सीधे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, स्टेट का करंट अफेयर्स हो गया, इंडिया का करंट अफेयर्स हो गया, इसी प्रकार से जो वर्ल्ड का करंट अफेयर्स है, सब कुछ मिला करके यदि देखा जाए तो लगभग 30 से 35 प्रश्न बन जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जो हमारा दूसरा विषय है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा साइंस। ठीक है, साइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो इन सबों से आपको अच्छी मात्रा में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, लगभग 30 के समथिंग, या समटाइम 30, 32, ऐसे 35 भी हो जाता है। तो साइंस हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया। तीसरा हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे काफ़ी प्रश्न बनने की चांस रहती है, जो कि है हमारा हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री में अभी तक के रुझानों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार की हिस्ट्री पूछे गए हैं, लेकिन अब चूँकि क्वेश्चन पैटर्न बदल रहे हैं। लास्ट अगर हम 69 बीपीएससी प्रीलिम्स की बात करेंगे तो उसमें आप देख सकते होंगे कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, है ना। तो अब ये बोला जाए कि केवल मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे पास 3 महीने का सफिशिएंट समय है और इन 3 महीनों में आप विस्तार से सब चीज़ें पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अंडरलाइन कर सकते हैं, छोटा नोट्स एक लाइन का आप अलग से लिख सकते हैं। यदि लगता है काफ़ी फैक्चुअल है, याद नहीं हो रहा है, तो आप एक पतली सी कॉपी में या फिर एक सादे पेज में
बहुत जैसे गागर के अंदर सागर होता है, कुछ इस तरीके का छोटा छोटा नोट्स बना सकते हैं ताकि मेन टाइम पे यानी लास्ट 5 दिनों में आप फटाफट से उसका रिवीजन कर सकें। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे चौथे सब्जेक्ट्स की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चौथा विषय वो है बिहार स्पेशल का। ठीक है दोस्तों, बिहार स्पेशल में क्या क्या रहता है, चलिए फटाफट से यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों बिहार स्पेशल में क्या क्या हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। अगर हम बात करें बिहार के इतिहास की, ठीक है, बिहार का हिस्ट्री, ठीक है, इसके साथ बिहार का पॉलिटी, इसके साथ बिहार का जियोग्राफी, बिहार का करंट अफेयर्स, जिसके बारे में हमने करंट अफेयर्स के सेशन में बात कर ली थी, यानी करंट अफेयर्स के पॉइंट में। अब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके साथ बिहार का इकोनॉमी, इकोनॉमी इन द सेंस कि बिहार का बजट क्या था, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण क्या था, बिहार के और भी महत्वपूर्ण जो मैप्स हैं, लोकेशंस हैं, ये सब चीज़ यहाँ पे देखना होगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा सा पार्ट है, जो पार्ट नंबर 4 अगर हम बोलें तो ये हो जाता है। यानी कि ये 4 जो है पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन चारों को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है। यदि इन्हीं को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो 90-95 प्रश्न ऐसे ही आप बना लेते हैं, 90 बना लेंगे आराम से। ठीक है, अब हम बात करेंगे और पार्ट्स की। जैसे हम बात करेंगे पार्ट नंबर 5 की, तो वो है पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जियोग्राफी की, जियोग्राफी वर्ल्ड एंड यहाँ पे इंडिया के। ठीक है, और बिहार की ज्योग्राफी की बात तो हमने बिहार के ही पार्ट में कर ली थी। ठीक है, इसी के साथ में यदि काफ़ी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इकोनॉमी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से अच्छे खासे बन जाते हैं। एक बार आप प्रीवियस ईयर का कलेक्शन उठा के देखेंगे, बिहार पीसीएस के अब तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं सबको एक बार मॉक, पहली बात तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, इसके बाद मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं और उनको टैकल कर पा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर देखिएगा। अब तक जितने भी पेपर हुए हैं, सबसे पहले आप 69th बीपीएससी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन सेट उठा के देख लीजिए किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। हो सकता है कि इसी तरीके का इस बार भी पूछा जाए, ये भी हो सकता है कि कुछ सिंपल तरीके से पूछा जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ टफ तरीके से पूछा जाए, जैसे कि अदर आयोग जैसे यूपी पीसीएस में पूछा जाता है स्टेटमेंट वाला क्वेश्चंस, कालक्रमानुसार पूछा जाता है, मैचिंग वाला आता है, काफ़ी मैसी टाइप का रहता है उधर। ठीक है, तो ये सब अगर आप देख रहे हैं तो प्रीलिम्स में आपका अच्छा स्कोर होने के चांस हैं। सबसे पहली बात है कि आप यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कौन सी चीज़ को देखना चाहते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 प्रकार के हैं। पहले हैं बिहार वाले, यानी कि बीपीएससी के द्वारा अभी तक कितने क्वेश्चन सेट पेपर हुए हैं उन सबों का आपको सेट कलेक्शन देखना होगा। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में उन सभी हिंदी भाषी राज्यों के आयोगों के क्वेश्चन सेट देखने हैं जो पीसीएस करा रहे हैं। जैसे यूपी पीसीएस की बात करेंगे, झारखंड पीसीएस की बात करेंगे, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, इन सबों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे हम लोगों को, तो वो मिलेंगे घटना चक्र के पूर्वावलोकन में। कहाँ मिलेंगे? घटना चक्र के पूर्वावलोकन में मिल जाएंगे। नया कलेक्शन 2024 का अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर पिछला भी रखा है तो आप वो देख लीजिए, और फिर बिहार के लेटेस्ट क्वेश्चन सेट देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो साइंस है, ठीक है, तो साइंस में आपको जो एनसीईआरटी है, ठीक है, एनसीईआरटी पे फोकस कर लीजिएगा। यानी कि 6 to आपको लगभग अगर 8 तक में भी कर लेते हैं, इसके साथ अगर आप 9th का भी देख लेते हैं। चलिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी में तो केवल आप अगर एम लक्ष्मीकांत देख लेते हैं तो वही बहुत सफिशिएंट रहता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में दोस्तों आप एनसीईआरटी देख सकते हैं। ओल्ड अगर एनसीईआरटी आपके पास है 11-12 की ओल्ड एनसीईआरटी, तो आप देख सकते हैं उसको। साथ ही अगर हम बात करें जो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में फ्रेंड्स आप 9th and 10th देख लेते हैं तो बहुत सफिशिएंट रहता है प्रीलिम्स के लिए। यदि आप 11-12 देख लेते हैं तो ये और भी अच्छा है। ठीक है,
तो एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके फैक्चुअल कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को समझना बहुत आवश्यक है अभी के एग्ज़ामिनेशन को देखते हुए, क्योंकि अभी एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न बदल रहा है धीरे धीरे। और इसमें जो है अब फैक्ट जो हैं उनसे, जैसे बहुत सारे लोग लूसेंट पढ़ते थे, तो लूसेंट अभी भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि लूसेंट नहीं पढ़ना है आपको, लूसेंट अभी भी पढ़ना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एनसीईआरटी, घटनाचक्र के पूर्वावलोकन, ये सभी देख के चलने हैं, क्योंकि इन सबों को बार बार आप पढ़ते हैं अगर, तो बहुत ही अच्छा रहता है। पिछली बार का जो एग्ज़ामिनेशन था उसको अदर जैसे बात करेंगे तो जिन लोगों ने घटनाचक्र पूर्वावलोकन में बहुत प्रैक्टिस की थी उनको वो पेपर अच्छा लगा था, आसान लगा था। जो लूसेंट्स के साथ गए थे उनको कुछ कुछ कठिन लगा था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के डिस्कशन, आज का डिस्कशन हो गया हमारा। मिलेंगे अगले वीडियो में। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, जो कि है ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर BAO एंड SDAO के बारे में, यानी कि इसके जो मॉक इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन है, वो तैयारी जो है हमारे यहाँ चलाई जा रही है। ठीक है, तो नियति विशेष क्लासेस के थ्रू BAO और SDAO के मॉक इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन हमारे यहाँ हो रही है। आप अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर 7004291557 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा नियति विशेष क्लासेस का ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ जा कर के आप ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।